नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में तीन विषयों पर चर्चा करें, तीन समाचार पर चर्चा करने जा रहे हैं। पहला समाचार है बी राजेंद्र का वो पत्र जिसमें प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को कोट किया गया है। सवाल राष्ट्र का है। बतवा समझ गए ना? अब कोई एक्सक्यूज कैसे दीजिएगा जब प्रधानमंत्री कह दिए। ठीक है, चर्चा इस पर भी होगी। चर्चा हाई कोर्ट में विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो जजमेंट हुई है, उस जजमेंट के बाद शिक्षा विभाग के पटना स्थित कार्यालय का क्या माहौल था, चर्चा हम इस पर भी करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे वन गेटवे का, जिस पर शिक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम एक पत्र रहेगा, तमाम जितने भी पत्र हैं सब पत्र खत्म, एक पत्र। उस पर विभाग काम शुरू कर दिया है, चर्चा इस पर भी होगी। लेकिन शुरुआत हम जनगणना और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का, उस पर हम कर लेते हैं। देखिए, आज या कहिए कि आखिरकार बी राजेंद्र को भी पत्र निकालना ही पड़ा, जबकि कोई जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री के उस कोटेशन को वो कोट करते। अरे, समान प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव है, किस डीएम की हैसियत है जो इनकी बात नहीं माने। लेकिन है ये भी तेज चीज, शिक्षक के तरफ से कुछ बात आए इससे पहले इन्होंने देश के उस व्यक्तित्व का हवाला दिया है जिसके सब दास हैं, दास समझते हैं ना, सब भक्त हैं। अब जिनकी भक्ति में आप दीवाना है, उस आराध्य का सहारा लेकर बी राजेंद्र जी ने एक पत्र लिख दिया आपको। अब आपके पास क्या बचा है कि भाई, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले स्कूल पे पढ़ाइए, उसके बाद आप जाइए जनगणना करने के लिए। राष्ट्र का सवाल है और ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री ने ये बात कही है जिसको आप सब लोग राम के बाद अगर किसी को लोग मान रहे हैं, यहाँ पे मोदी को ही मान रहे हैं, तब आप लोगों को भी मानना चाहिए ना। बार बार जो अभी बहुत सारे टीचर जो कह रहे हमको 30 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, 50 किलोमीटर, अरे जितना किलोमीटर जाना पड़ रहा है जाइए, ये राष्ट्र के निर्माण की बात है। आप भारतीय नहीं है क्या? आप में राष्ट्र प्रेम नहीं बचा है क्या? कैसी बात करते हैं? जब मोदी जी ने कह दिया तो फिर उसके बाद कुछ बचता है क्या? और मोदी जी के कहने के बाद अगर आप सवाल जवाब कर रहे हैं, तब तो आप सीधे सीधे देश को अपमान कर रहे हैं। देश को अपमान मत करिए। बी राजेंद्र जी ने भी आपको इसलिए ऐसे आराध्य का सामना आपसे करा दिया है, हाँ, सवाल कहां है? इसलिए अब जितने भी जिला में जो जो पत्र जारी हुआ है, सारा पत्र खत्म। कल से स्कूल पहुंचिए, स्कूल में टोटल घंटी कीजिए और उसके बाद जाइए गणना करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो समझ जाइए कि आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आने वाले समय में आपको पाकिस्तान का नागरिक घोषित कर देगा, सो कह देते हैं। बहुत कह रहे थे कि भाई बताइए, हम बच्चों को पढ़ाए भी और जनगणना भी करें, तब तो प्रधानमंत्री कर दिए हैं। दोनों काम आपको करना है। सेंट्रल स्कूल में लोग करना शुरू कर दिया है, आप क्यों नहीं कीजिएगा? सेंट्रल के कर्मचारी जहां जहां इस्तेमाल हो रहा है, जिस केंद्र शासित प्रदेश में, वहां उन दोनों काम कर रहे हैं। तो गुरुजी, अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब आपको जाना ही पड़ेगा। आपको इस बात का तस्दीक करना ही पड़ेगा कि स्कूल में सब घंटी, अब जो है किसी स्कूल में 1-2 टीचर कल से दिखाई नहीं देना चाहिए। और किसी डीएम, किसी बीडीओ का पत्र का कोई वैल्यू नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव है बी राजेंद्र, जो आपके शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव है। और सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव का पत्र का मतलब है कि डीएम का सारा अधिकार खत्म। डीएम 0/0। किसी डीएम की अब हैसियत नहीं है, औकात नहीं है कि इस पत्र के बाद कोई और पत्र निकाल दे। दरभंगा डीएम का पत्र निरस्त,
जितने बीडीओ का पत्र है सब निरस्त, जितने शिक्षा पदाधिकारी से लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी तक का पत्र सब निरस्त। मतलब अब एक पत्र आराध्य के हवाले से, मतलब हमारे प्रधानमंत्री के हवाले से आप तक पहुंच गया है। कल से समय पर स्कूल पहुंचिए, नहीं तो फिर कार्रवाई तय है। कार्रवाई ये नहीं होगा, पाकिस्तान का नागरिक को आपको घोषित लोग कर देगा। चलिए अब दूसरी खबर पर बात कर लेते हैं। वो खबर है कि हाईकोर्ट से जो विशिष्ट शिक्षकों को लेकर जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में कई शिक्षकों का कई तरह का फोन कॉल्स आया। देखिए एक बात समझ लीजिए, मेरिट लिस्ट में जिस जिला में आपका नाम आया था, उस जिला में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है तो फिर आपको लेने की जरूरत नहीं है, चाहे जैसे भी हुआ हो। वो आपसे एक दूसरे से म्यूचुअल में हुआ हो, चाहे ई शिक्षा कोष के पोर्टल पर अपना गृहांश दे के हुआ हो, मेरिट के अनुसार अगर पहला आपका मेरिट है और उसी जिले में अगर आपकी पोस्टिंग हो गई है, तब आप पर हाई कोर्ट का ये जजमेंट लागू नहीं होगा। हाँ, सेकंड और थर्ड जो चॉइस है वो अगर आपका आया है और आपका जिला नहीं है तो फिर आपको जाना पड़ेगा, ये तय मानिए। और 6 सप्ताह के अंदर में शिक्षा विभाग को इस आदेश का अनुपालन करना है। इस खबर के बाद पूरे विभाग में जो है ना हलचल मच गया है। हलचल इस बात को लेकर है कि एक तो वैसे ही बीपीएससी वाला सब गांव छोड़कर चला गया है, और अब विशिष्ट को हटाने का मतलब है कि 20 से लेके 40% गांव में और जो शिक्षक है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो आप समझ जाइए कि गांव में शिक्षक जाएंगे कौन पढ़ाने के लिए। बीपीएससी वाला का अपना एक लॉबी है, जिस लॉबी के तहत वो सारे लोग अपने अपने जगह पर सेटल हो गए हैं। तो आज शाम से गॉसिप नहीं कहिए, शाम से विभाग माथा पर हाथ दिए हुए है। बढ़िया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, अब इसी आधार पर जो है ना बिहार में ट्रांसफर को लेकर नीतिगत निर्णय हम लोग ले सके। वैसे जनगणना की वजह से ट्रांसफर पोस्टिंग बंद है, अभी फिलहाल लागू तो नहीं होगा। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सरकार समय ले रही है हाई कोर्ट से कि 6 सप्ताह का नहीं, मतलब 2026 जो निर्धारित है जनगणना का, उसके बाद हम आपके इस आदेश का अनुपालन करेंगे। अभी जनगणना चल रही है। फिलहाल शिक्षा विभाग में इसी मुतालिक बातचीत हुई है। और चलते चलते तीसरी खबर, जिस खबर को लेकर हम आपसे बात कर रहे थे, सिंगल विंडो सिस्टम। मंत्री ने जो कहा है कि भाई शिक्षा विभाग में इतने पत्र जारी हुए हैं, इतने पत्र जारी हुए हैं कि मुश्किल है कि कौन कहां किस पत्र का हवाले देकर आपको जवाब भेज दे। इसलिए सारे पत्र को निरस्त किया जाएगा। ये मंत्री का अनुभव है। शिक्षा विभाग में काफी लंबे समय तक मास्टर साहब को कॉलेज के शासी निकाय में रहते हुए सारी चीजों को उन्होंने करीब से देखा और महसूस किया, इसलिए उनको पता है कि अनेक तरह के एक पत्र दूसरे पत्र का विरोधाभासी है, और वो अधिकारी उसी पत्र का जो उनके अनुकूल का पत्र है, जो उनके स्वार्थ या उनके बाकी चीजों को जो कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करता है, उसी पत्र का वो हवाला देते हैं। तो जो सिंगल विंडो सिस्टम की बात हो रही है उस पर विभाग पूरी जोर शोर से लगा हुआ है। और सबसे पहले तमाम पॉलिसी से पहले एक पत्र, मतलब विभाग कैसे चलेगा, इसको लेकर निर्णय लिया जा रहा है, और इस पर विभाग काफी तेजी से काम कर रहा है। चलिए शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।